वेलकम टू स्टडी टुगेदर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 उसका नंबर 13 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 14 है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation is reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कोई भी एक जगह पे यहाँ पे एक बैलून था, ठीक है। तो वो बैलून को वो देखा उस टाइम में, जो गर्ल है उसका हाइट क्या है 1.2 मीटर। तो यहाँ पे उसका क्या होगा, हेड होगा, आया से वो देख रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बैलून तक देख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये टोटल एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और ये इसका जो हाइट है ग्राउंड से, मान लेते हैं इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये ग्राउंड से इसका हाइट क्या है 88.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, पहले एक जगह पे वो नोटिस करता है, वहां पे क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। कुछ देर बाद विंड फ्लो हो रहा है, तो विंड फ्लो होने के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, किसका, बैलून का। यहाँ पे बैलून आ जाता है, तो यहाँ पे जब बैलून आ जाता है तो क्या होता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। मीन्स ये जो एंगल होता है ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले नेमिंग कर देते हैं ताकि सॉल्व करने में और आसानी होगा। ए इसको नेमिंग कर देते हैं बी, सी, डी, ई, ठीक है, एफ, जी। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो इंटरवल था पहले ये पॉइंट में था, मतलब यहाँ से इतना दूरी में था, ये जो गर्ल से ये सी पॉइंट इतना दूरी पे था, कुछ डिस्टेंस है एक्स या फिर वाई, ठीक है। आफ्टर विंड फ्लो होने के बाद क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सीई डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है, सीई निकालना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ओजी, सॉरी ये क्या है, डीजी इज इक्वल टू क्या है 88.2। देखो डीजी इज इक्वल टू 88.2 मीटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे, डीई का क्या होगा, डीई इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि यहाँ पे बी एफ इज इक्वल टू 1.2 मीटर है, तो ईजी इज इक्वल टू भी क्या होगा 1.2 मीटर होगा। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डीई इज इक्वल टू लिख पाया डीजी माइनस डीई, डीजी माइनस ईजी। ये हो गया आपका 88.2 माइनस 1.2, जो कि क्या हो गया आपका 87 मीटर। किसका, डीई का हाइट क्या हो गया 87। तो यहां से लिख सकता हूं मैं डीई इज इक्वल टू 87, और क्या होगा, डीई इज इक्वल टू एसी होगा, ठीक है। डीई इज इक्वल टू क्या होगा, एसी होगा, इज इक्वल टू एसी क्या हो गया 87। डी इज ये क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो मुझे अभी क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल लूंगा, यहाँ पे ए बी सी लूंगा तो मुझे ए सी का हाइट पता चल गया, और डी बी ई ट्रायंगल लूंगा तो वहाँ पे मुझे क्या है, डी का हाइट पता चल चुका है। तो मैं इजीली बी ई एंड बी सी निकाल सकता हूँ। बी ई से बी सी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर ई सी, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल। समझ में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो लिख लेते हैं क्या क्या है, हमें जो जो जरूरी है क्या है, एसी का वैल्यू है चाहिए। एसी इज इक्वल टू क्या है 87, एसी इज इक्वल टू क्या है डीई,
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में क्या पता है मुझे, ये एंगल B क्या है 60 डिग्री है, और मुझे मिल चुका है AC का वैल्यू, AC का वैल्यू मिल चुका है, और BC का मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो BC का कैसे फाइंड होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, किसका है, tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC बाय BC। दिस implies that tan 60 डिग्री, AC क्या है, AC इज इक्वल टू 87 बाय BC। दिस implies tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू क्या होगा 87 बाय BC। दिस implies BC इज इक्वल टू 87 बाय √3 इंटू 87 बाय √3। सॉरी, क्या करेंगे, 87 बाय √3 आया, BC इज इक्वल टू, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। तो 3 2 जा 3 9 जा, तो आंसर आया क्या, BC का वैल्यू, सॉरी आंसर नहीं है ये, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 29√3। समझ में आया, ये क्या हुआ, BC का वैल्यू हम लोग मिल चुका है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, BE का वैल्यू निकालेंगे, BE निकल जाएगा तो BC माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नाउ इन ट्रायंगल DBE, DBE ट्रायंगल में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय BE। ये समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज tan 30 का वैल्यू क्या हो गया 1 बाय √3 इज इक्वल टू DE का वैल्यू क्या है 87 बाय BE। दिस इंप्लाइज BE इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, B इंटू 1 BE, 87 इंटू √3 87√3। तो हमें यहाँ पे मिल गया क्या, BE का वैल्यू जो है टोटल 87√3 आया, BC का क्या आया 29√3। तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं CE, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये पोजीशन से ये पोजीशन तक जाने में। बैलून का पोजीशन पहले यहाँ था, बाद में यहाँ तक आया, तो ये डिस्टेंस वो कवर किया। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस होगा CE इज इक्वल टू BE माइनस BC। तो यहाँ पे क्या होगा, निकालेंगे अभी, C क्या होगा, बोला था BE माइनस BC। तो देखो CE इज इक्वल टू आपका BE माइनस BC, जो कि क्या होगा, BE क्या आया था 87√3 माइनस BC है 29√3, ये हो जाएगा आपका 58√3। ये था आपका आंसर नंबर 14। नंबर 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी एक हाईवे है, ये एक मान लेते हैं कोई भी एक हाईवे है, ये एक हाईवे है, ठीक है, और ये हाईवे एक टावर के फुट तक जाता है। ये एक टावर है, मान लेते हैं ये टावर B टावर है, ये एक हाईवे है। यहाँ से क्या होता है, एक कार जा रहा है फुट के तरफ, ठीक है, ये टावर के निचले हिस्से तक जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक पर्सन है, पॉइंट A पे टावर के टॉप में एक पर्सन है, वहाँ से वो देख रहा है यहाँ पे एक कार है,
यहाँ पे मान लेते हैं एक कार है, कार का पोजीशन मान लेते हैं सी है, तो ये जगह से एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 30 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ये अगर 30 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये समझ में आया? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड AC एक क्या है यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, कहाँ तक आ गए हम लोग, द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लाटर, मतलब यहाँ से कार था यहाँ पे, यहाँ से 6 सेकेंड के बाद कोई अलग और एक पोजीशन ऑक्यूपाई किया होगा, मान लेते हैं 6 सेकेंड के बाद यहाँ तक पहुँच गया वो कार, ये पोजीशन हो गया D। तो यहाँ से ये क्या है, टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड। CT इज इक्वल टू टाइम लगाता है क्या, 6 सेकेंड। और ये पॉइंट में आने तक जो पर्सन है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है उसका, 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट से ये फुट तक, मतलब B से D तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे ये टाइम दिया है, ये टाइम फाइंड करना है। अगर उसको CD को 6 सेकंड लगता है तो BD को कितना लगेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे और कुछ भी डाटा नहीं दिया है, लेकिन नोट करने वाली बात है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड सबको पता है। मान लेते हैं कोई एक कार है, फॉर एग्जांपल 300 मीटर जा रहा है और उसको 25 मिनट लेता है, कितना, 25 मिनट लेता है 300 मीटर को, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 300/25 जो कि 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 300 मीटर गया, उसको लगा 25 सेकेंड, तो वो स्पीड हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। फिर 300 से गया और आगे क्या किया, पहले मान लेते हैं ये 300 गया, 300 मीटर, उसको टाइम लगा क्या, 25 सेकेंड, स्पीड हो गया क्या, 300/25 निकाल लेना, 12 मीटर पर सेकेंड। फिर 300 गया और एक बार 300 गया, वही 25 सेकेंड लगाया, स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये केस को बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, स्पीड सेम रहता है, क्या होता है, स्पीड सेम रहता है। नाउ अभी क्या है, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में मुझे क्या मिलेगा, ABD ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB/BD। समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू AB/BD। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू क्या हो गया, BD√3 मिल गया हमें। AB का वैल्यू क्या हो गया, ये AB का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AB इज इक्वल टू हमको मिला BD√3। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC में क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/BC। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 60 क्या होगा, tan 30 क्या होगा, tan 30 होता है 1/√3 which is equal to AB/BC को लिख सकता हूँ मैं CD+BD। ये समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD+BD इज इक्वल टू हो जाएगा AB√3। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
ए बी के जगह पे क्या पुट करूंगा, मैं फाइंड कर किया हूं ए बी इज इक्वल टू बी डी रूट 3, तो दिस इंप्लाइज सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए बी के जगह पे मैं लिख सकता हूं बी डी रूट 3, क्या बी डी रूट 3, और ये इंटू रूट 3 है तो इसको मैं यहां पे लिखा। समझ में आया? दिस इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू ये रूट 3 इंटू रूट 3, 3 बी डी, ये बी डी प्लस है उधर जाएगा क्या होगा माइनस बी डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया 2 बी डी, ये समझ में आ गया। यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी डी बाय 2, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी बाय 2। तो यहां से मिला हम लोगों को बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया सी डी बाय 2। ये समझ में आया? अभी देखो आंसर तरफ कैसे जाएंगे, आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये यूनिफॉर्म स्पीड में अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर सी डी 6 सेकेंड लगाता है, क्योंकि यहां पे क्या होगा 2 बी डी इज इक्वल टू सी डी है, क्या है, अगर बी डी को 2 टाइम्स करेंगे तो वो सी डी के साथ इक्वल होगा, मतलब सी डी को अगर हाफ करेंगे तो बी डी का वैल्यू निकलेगा, बी डी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर सी डी का टाइम 6 सेकेंड है तो ये क्या होगा बी डी इज इक्वल टू क्या होगा उसका आधा होगा, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू सी डी बाय 2 होगा, जो कि 6/2 3 सेकेंड होगा, क्योंकि यहां पे स्पीड गिवन है यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये अगर 6 सेकेंड लगाता है, ये डिस्टेंस इससे डबल है, बी डी क्या है सी डी का आधा है, तो यहां पे ये 6 लगता है तो ये उसका आधा लगेगा, जो कि क्या होगा 3 सेकेंड होगा। सो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा सी डी, जो कि 6 सेकेंड है, बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 सेकेंड। समझ में आया? तो वो ये पोजीशन से टावर के फुट तक जाने के लिए उसको लगेगा क्या 3 सेकेंड लगेगा। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 16, जो कि ये चैप्टर का लास्ट नंबर है, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग आर डी शर्मा का नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी एक टावर है, ये एक टावर है, टावर का नाम दे दे रहा हूँ मैं ए बी, और उसके बाद बोल रहा है यहाँ से ग्राउंड में 4 मीटर में एक पॉइंट है, ये 4 है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, ये 4 मीटर है, ये पॉइंट को दे देता हूँ सी नेमिंग, और वही बेस से क्या है, टावर का बेस से बी पॉइंट से एक पॉइंट है, ये टोटल क्या है, ये 9 मीटर है, क्या है 9 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रूफ कर रहा है। और एक क्या है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये दोनों एंगल, ये एंगल सी एंगल एंड ये डी एंगल, ये दो एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल को मिला के 90 होना चाहिए। मैं अगर बोलूंगा एक का वैल्यू है 30 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया है, तो मैं क्या किया, इसको मान लेता हूँ थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 90। तो ये दोनों क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है। तो हमें प्रूफ करना है जो हाइट ऑफ द टावर है ये ए बी, ये क्या है 6 मीटर है बोल के प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखना आप लोग क्या है, लेट ए बी बी द टावर, ठीक है, ए पॉइंट सी व्हिच इज 4 मीटर फ्रॉम द बेस एंड अनदर पॉइंट डी व्हिच इज 9 मीटर फ्रॉम द बेस। ये सब लिखना। उसके बाद क्या करना, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल में क्या है tan थीटा
थीटा तो थीटा ही रहेगा, क्या होगा ए बी बाय बी डी, क्या हो जाएगा ये ए बी बाय बी डी। दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी, उसका वैल्यू नहीं है, बी डी का वैल्यू है, क्या है वो 9, ये डॉट 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 इक्वेशन 1 समझ में आइए। ठीक है, नेक्स्ट नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में क्या होगा 10 90 माइनस थीटा है, ये एंगल का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा है, जो कि क्या हो जाएगा ए बी बाय परपेंडिकुलर बाय बी सी बेस। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 10 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े थे 8.3 से पहले, ठीक है, क्या होता है 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा ए बी बाय 4, ये समझ में आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अभी क्या है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 9 हुआ और यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 4 हुआ। यहाँ से हम लोगों को ए बी का वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि कैसे मिलेगा, और एक काम करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 9, तो मैं ये कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाय टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी बाय 4। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया ए बी बाय 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू ए बी बाय 9 पुट कर दूंगा, देखो दिस इम्प्लाइज 1 बाय टेन थीटा क्या हो गया ए बी बाय 9 हम लोग निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू क्या होगा ए बी बाय 4। दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इंटू दिस हो जाएगा ए बी इंटू सॉरी ए बी बाय 9 इंटू ए बी बाय 4 इज इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर उधर जाएगा रूट होगा, जो कि क्या होगा प्लस माइनस 36, हाइट का भी सॉरी प्लस माइनस 6, तो हाइट का भी माइनस नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे उसको +6, जो कि हमारा प्रूफ है। हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया +6। और एक तरीका से कर सकते थे, दोनों को टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मल्टीप्लाई कर देते 1 हो जाता, तो ए बी स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू क्या होता 6। समझ में आया। ये था आपका एक्सरसाइज 9.1। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।